ये स्थिति करीब करीब भाई इंडिविजुअल चॉइस का भी स्कोप है। ये स्थिति करीब करीब वैसी है जैसा क्वांटम फिजिक्स की स्थिति हो गई है। उसमें कहते हैं कि जो वो पार्टिकल है वो पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है और वेव जैसा भी बिहेव करता है एट द सेम टाइम, और ये हमारे परसेप्शन पर ही डिपेंड करता है कि हम पार्टिकल की तरह उसे परसीव कर रहे हैं या वेव की तरह परसीव कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये दोनों तरह फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल फ्रीडम और कॉस्मिक हैपनिंग है वो उस वेव और पार्टिकल की तरह ही है। इंडिविजुअल कॉस्मिक हैपनिंग का ही एक हिस्सा है, और कई बार वो कॉस्मिक फोर्स उसके अंदर से ही एक लहर की तरह उठ रही है, वो उससे अलग नहीं, डिटैच नहीं है। तो उसको वो उठने दे, पूरी तरह से उसको उठने दे। वो उसको उठने नहीं देता। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि मैं कुछ नहीं करूँगा, केवल अस्तित्व ही कराएगा, तो वो बड़े इनएक्शन में भी जा सकता है। और अस्तित्व ही करा रहा है और कोई व्यक्ति केवल उसको वे दे रहा है तो बहुत एक्शन करेगा, बहुत ज़्यादा उसके माध्यम से एक्शन होगा, और उसको लगेगा यही कि किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, और कहीं दूर खड़े होकर उसको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसको लगातार दिखाई देगा कि ये किया जा सकता है, क्योंकि वो उस फोर्स का, उस कॉस्मिक हैपनिंग का ही हिस्सा होगा। तो ये वेव और पार्टिकल जैसा ढंग है, इसमें कोई बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है। व्यक्तिगत अस्मिता जब गिर जाती है, जिसको मैंने कहा आकार गिर जाता है, तो फिर वो जो अस्तित्वगत विराट चेतना है वो अपना काम करने लगती है, और वहाँ पर चॉइसेस भी हमारे अंदर उठ रही होती हैं, और वो चॉइसेस जो हैं वो भी कॉस्मिक चॉइसेस हैं। उन कॉस्मिक चॉइसेस को आप प्लेफुल्ली जगह दे देते हैं, यू जस्ट गिव अवे। अगर ऐसा है तो कृष्ण मूर्ति और आप दोनों क्यों कहते हैं कि नो दैट विच इज, नो दैट विच इज, उसे जानो जो है। मतलब क्या जरूरत है कहने की दैट विच इज ऑलरेडी विद मी, तो व्हाई शुड आई नो इट? आप क्यों कहते हैं अवेयरनेस के बारे में? क्योंकि वो उसको ही कह रहे हैं ना कि जो अभी उस रास्ते पर है, जो अभी पार्टिकल में है। क्योंकि जब कृष्णमूर्ति जी भी कहते हैं तो वो किसी को कह रहे हैं नो दैट विच इज, तो कहेंगे हु विल नो। अनदर क्वेश्चन हो सकता है कि हु विल नो, इफ ओनली दैट इज देयर, कोई इंडिविजुअल नहीं है, हु विल नो। महाराज जी आप हमेशा पिछले बार में कहता फील योर अलाइवनेस, क्यों कहने की जरूरत ही नहीं है। जब वो फोर्स डिटरमिन कर रही है तो अलाइवनेस तो हमारे में ऑलरेडी है, व्हाई शुड आई फील इट? बिकॉज आई डू नॉट फील इट, आई हैव टू मेक द एफर्ट टू डू इट। यही मेरा पॉइंट है। यही पॉइंट है। देखिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात करें। पहला कदम तो यही है कि योर अलाइवनेस, और तुरंत ही दूसरा कदम है सिंपल अलाइवनेस, जस्ट अलाइवनेस। लेकिन पहला तो कदम वही होगा कि माई अलाइवनेस, और जैसे ही उसमें एंटर करेंगे वैसे ही पता चलेगा नहीं, इट इज़ सिंपल अलाइवनेस, ये मेरी अलाइवनेस नहीं है। लेकिन हम खड़े तो उसी सीढ़ी पर हैं जहाँ पर कहना पड़ेगा कि नो योर अलाइवनेस। भगवान बुद्ध ने विपासना का ध्यान दिया, और संयोग से हमने विपासना का ही ध्यान आज कराया। और बड़े उस वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्यों विपासना का ध्यान दिया? उन्होंने कहा अपनी सांसों को महसूस करो, और वो जानते थे अपनी सांस क्या होती है। लेकिन अभी तो इस बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म में जा रही तो अपनी जैसी ही जान पड़ती है, अपनी ही कहता है आदमी। हमेशा यही तो कहता है कि मेरी तो इतनी सांसें थी, उनकी उतनी सांसें थी, उनकी सांस रुक गई। सांस तो किसी की नहीं, वो तो घूम रही है, बस उस बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो गुजर रही है। तो जब उन्होंने ये ध्यान दिया तो ये एक एक्शन लेस मेडिटेशन था, एक्शन टू इनएक्शन। जैसे जैसे आप सांस में उतरते हैं आपकी इंडिविजुअलिटी खोने लगती है, लगता है मेरी सांस जैसा कुछ नहीं। फिर तो एक कॉस्मिक ब्रीदिंग है, फिर एक केवल अलाइवनेस है, ये केवल इजनेस है। धीरे धीरे उसमें उतर जाते हैं, लेकिन शुरुआत तो वहीं से करते हैं जहाँ पर खड़े हैं। तो इसलिए वो कहना पड़ता है, क्योंकि जो जहाँ पर खड़ा है वहीं से उसको चलाया जा सकता है। और वहाँ पर
अंदर जाकर ही वो जान सकता है कि चीज़ें तो इतने एक्सपेंशन में हैं। जो आपके पास है आप पहले उसके प्रेम में डूबिए, गहनतम प्रेम में, और जितने उसके गहनतम प्रेम में आप डूबेंगे आप पूरे अस्तित्व के प्रेम में डूबते चले जाएंगे। वो व्यक्ति अस्तित्व के लिए आपका द्वार बन जाएगा। और जो लोग इसका उल्टा रास्ता लेते हैं कि सब एक समान, कभी प्रेम को जान ही नहीं पाते, उस अस्तित्वगत प्रेम को भी नहीं जान पाते, क्योंकि वो जो नज़दीक था उसके ही प्रेम को वो ठीक से समझ नहीं पाए, उसकी ऊर्जा को, उसकी तरंगों को नहीं जान पाए, तो वो फिर उस कॉस्मिक रियलिटी या कॉस्मिक लव को भी नहीं जान पाते, क्योंकि वो पास में वो द्वार बन जाएगा। और भारत ने देखिए हमेशा ये सिंबल दिखाए, भारत ने ये सारे सिंबल दिखाए, चाहे वो शिव के सामने दिखा दिया हो, चाहे कृष्ण के सामने दिखा दिया हो। लगता है एक ही व्यक्ति सामने है, लेकिन वो एक व्यक्ति ही द्वार बन रहा है। और लोगों की समस्या क्या है कि वो अपने नज़दीक के व्यक्ति को भी कभी उतनी संपूर्णता में प्रेम नहीं कर पाते, इसलिए वो कभी किसी को भी प्रेम नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, और वो सोचते रह जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो जहाँ है सामने, जब हम उसी बात में पूरे के पूरे उतर जाते हैं तो एकदम से छलांग लग जाती है कॉस्मिक रियलिटी में। जैसे हम सोचें मेरा जीवन, और उसको महसूस करते चले जाएं, तुरंत ही जीवन रह जाता है, मेरा गिर जाता है, फिर जीवन ही रह जाता है। माई एक्शन, माई चॉइस, जितना इसको क्लियर बना देंगे उतना ही माई गिर जाएगा, केवल चॉइस रह जाएगी। और जब चॉइस रह जाएगी तो उसका कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। माई चॉइस में माई गिर गया तो चॉइस पे चॉइसलेसनेस ही हो गई। तो चॉइसेज आर हैपनिंग, लेकिन चुनने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई चुन रहा है उनको कि ये वाला बोल देना है, ये नहीं बोलना है, इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको किनारे कर दिया, कोई चॉइस नहीं। बट देयर आर चॉइसेस, देयर इज नो वन टू चूज, बट देयर आर चॉइसेस एंड चॉइसेस आर हैपनिंग। नहीं समझ में आ रही बात? ऐसे ही कर्म है, देयर इज नो डूअर बट एक्शंस साइमल्टेनियसली हैपनिंग। जो भी चीज़ें, और एक एक्शन नहीं, मल्टीपल एक्शन, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जब डूअर हटता है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन एकदम से पॉपअप करते हैं और फिर उसमें से कुछ हो जाते हैं। डूअर नहीं है लेकिन वो हो रहे हैं। और जब डूअर होता है तो एक ऑप्शन ढूंढने में ही बड़ी मशक्कत पड़ जाती है। जब डूअर होता है तो सोचता है कि क्या करें, सोचता रहता है व्यक्ति बैठ के, एक भी विकल्प नहीं आता। और जब डूअर नहीं होता है तो 3-4 विकल्प तो ऐसे ही तैरते हुए चले जाते हैं और उसमें से एक को बस ऐसे रास्ता दे देता है। तो इसी संदर्भ में जैसे गीता में कहा है कि मतलब आप कर्म आप नहीं करें, अर्जुन से जैसे यही कनेक्शन कुछ यही है। देखें तो वो कितनी वो कितनी कंट्राडिक्टरी किताब है। करता नहीं, वो करने के लिए उस बेचारे को कितना परेशान कर रहे हैं। नहीं तो है ना कि निष्काम कर्म करिए, आप करिए ना, बड़ी चीज ये था हु विल डू। वो तो फिर मैं आपको ओशो बोलते हैं कि जो पूरा का पूरा एक एग्जिस्टेंस है आदमी की, वो आपके एक स्पिरिचुअल है और एक आपका शरीर है, तो आप दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों मिलके तब होता है। क्योंकि जो भी आपकी स्पिरिट है, जो भी एक्सपीरियंस होता है वो आपके शरीर के थ्रू होता है, तो आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जो आपका देखिए, गीता को भी लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। उसमें लगता है कि उसको करने के लिए कृष्ण प्रेरित कर रहे हैं कि निष्काम कर्म करो। जब करो कहेंगे तो इसका मतलब है कि डूअर तो है, और फिर कह रहे हैं निष्काम, कोई कामना ना रखो, फिर कहेंगे अकर्ता हो जाओ और करो। तो ये सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको समझाते तो बहुत हैं, वस्तुतः वो उसको उस अलाइनमेंट में ला रहे होते हैं जहाँ पर केवल कॉस्मिक हैपनिंग हो रही। वो कहते हैं कि कर तो तुम अभी रहे हो कि मैं नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये नहीं करूँगा। ये तुम्हारे इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। अपने इंडिविजुअल को, अपने जो लिमिटेड फॉर्मेशन है, आकार को, उसको हटाओ और फिर उस हैपनिंग को होने दो अपने माध्यम से। तो ऐसा नहीं है कि
जो उसके माध्यम से हुआ होगा उसको उन्होंने करने के लिए उसके ऊपर दबाव डाला होगा। जब वो उसकी आइडेंटिटी हट गई होगी तो उसके माध्यम से जो होना था वो होने लगा। इतनी सी बात। क्योंकि ये भाषा ही शायद अनुवादकों की समस्या हो जाती होगी, जो ट्रांसलेट करने वाले हैं वो उसको बस इतना ही कह रहे होंगे कि तू अपनी आइडेंटिटी को हटा बीच से, इसको डिज़ोल्व होने दे और बस विकल्पों को घटने दो, जो विकल्प आ रहे हैं उनको घटने दो। यही कहा जो कह रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही लगा, यही कहा। मुझे लगता है यही कहा होगा। मतलब जो निष्काम की बात है, निष्काम का वो समझ में नहीं आता। निष्काम जब बिना काम में कोई काम कोई लड़का है, सबसे बच्चों की आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसके दिमाग में कहना मुझे आईएएस बनना है, तो निष्काम कहाँ होता? वही चीज़ है ना, ये सारी जो भारत में क्या है, आध्यात्मिक कन्फ्यूजन से ही बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती रही हैं और लोग उसमें भ्रमित होकर अपनी सारी चीज़ों को गड्ढमड करते रहे हैं अच्छी बातों में। निष्काम कर्म का अर्थ ये नहीं होता है कि कामना होगी ही नहीं। निष्काम कर्म का अर्थ लोग लेते हैं कोई कामना नहीं होगी। और क्या कोई भी ऐसा कार्य ढूंढा जा सकता है जिसके पीछे कोई कामना ना हो? आप लोग यहाँ बैठे हैं तो कोई कामना, कम से कम क्लैरिटी आए, जो हमारा ज्ञान है वो जाए, हमारे अंदर जो सहजता है वो, कोई ना कोई कामना, चाहे वो आध्यात्मिक हो सांसारिक हो। निष्काम कर्म का इतना ही अर्थ हो सकता है, अब निष्काम शब्द पता नहीं उचित है या नहीं, मैं नहीं जानता, कि कामनाओं को भी घटने दो। लेट द डिज़ायर्स हैपन। तुम्हारे माध्यम से एक डिज़ायर तैरती हुई चली आएगी, उसको जगह दे दो। वो तुम्हारी डिज़ायर नहीं है, उसमें प्राण डाल दो, उसमें शक्ति डाल दो, उसको जीवंत हो जाने दो। अब उससे दूर बने रहो, क्योंकि कामनाएं तो आएंगी। इसीलिए व्यक्ति डिज़ायर्स को लेकर बड़ा व्यथित रहता है। कामनाएं अर्थात डिज़ायर्स, और डिज़ायर्स तो उठती ही रहती हैं सुबह से शाम तक। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी इच्छाओं से लड़ता नहीं है, बस उनको अपनी इच्छा मानना बंद कर देता है। मानना बंद नहीं करता, ये शब्द को भाषा के सब गड़बड़ी है, शब्दकोश इतना सीमित है। वो ये जान लेता है कि ये अपनी इच्छा नहीं है, ये अस्तित्वगत इच्छाएं ही उसके अंदर उभर रही हैं, ये एग्जिस्टेंशियल डिज़ायर्स हैं। हर इच्छा से अपनी जोड़ देना समस्या है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति की अंतर्दृष्टि यही बन जाती है कि अपनी इच्छा जैसी कोई चीज़ नहीं है बस, लेकिन इच्छाएं हैं, तैर रही हैं, तुम्हारे शरीर मन के माध्यम से तैर गई, लेकिन तुम्हारी ही हैं, कौन जानता। अब जैसे ये जो निष्काम कर्म की जो व्याख्या है, मुझे लगता है ये यही है कि डिज़ायर्स का प्ले चलने दें, उससे उलझे नहीं, उस प्ले का आनंद लें। कोई डिज़ायर आपकी नहीं, सब कॉस्मिक डिज़ायर्स है। इतनी सी बात। डिज़ायर से घबराना नहीं है, एवरी डिज़ायर इज कॉस्मिक डिज़ायर। ये बात करूँ, ये केवल अवेयरनेस की डिग्री की बात है। जो हैपनिंग हो रही थी उसको व्यक्ति ने कितनी व्यक्तिगत भावना से पकड़ लिया था। घटनाएं बस हो रही हैं, इंडिविजुअल प्लेजर या इंडिविजुअल ट्रॉमा हम केवल उसे अटैच कर दे रहे हैं, उसको हम हटा सकते हैं। जैसे ही हम हटाएंगे वो एक फ्रीडम आ जाएगी। पॉइंट है, इस पर फिर विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतनी ही बात।